गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं में देखे थे हम लोग, तो क्या होता है भाई, देशांतर रेखाएं क्या होती है या किसे देशांतर कहते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बात करें अक्षांश वाले की, तो हम लोगों ने देखा था कि संपूर्ण पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटे थे, यानी कि एक ऊपरीला हिस्सा और दूसरा निचला हिस्सा। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कह रहे थे, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते थे। लेकिन ये नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल का तो निर्धारण हो गया था, यानी कि उत्तर दिशा हो गई थी और दक्षिण का भी डिसाइड हो गया था। लेकिन पृथ्वी पे दिशाएं तो चार है, यानी कि बात करें तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसका निर्धारण करने वाली लाइन कौन सी होती है, या संपूर्ण पृथ्वी पे पश्चिमी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध का निर्धारण कहां से किया जाता है, तो 0 डिग्री देशांतर से। या 0 डिग्री जो देशांतर होता है या देशांतर रेखाएं ही क्या होती है, तो ये जो दिख रहा है आपको नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल, यानी कि इन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संपूर्ण रेखाओं को ही आप क्या कहते हैं, तो देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। जो क्या करती है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। इन्हीं लाइनों को हम क्या कहते हैं भाई, तो हमेशा देशांतर या लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि देशांतर रेखाओं की गणना स्टार्ट कहाँ से होती है, तो लंदन के ग्रीनविच शहर से होते हुए गुजरती है एक लाइन जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर या इक्वेटर या यामोत्तर या विश्व की समय मानक के नाम से भी जाना जाता है। और इसी 0 डिग्री देशांतर के समक्ष या समानांतर संपूर्ण रेखाएं क्या करती है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। अब रही बात कि जैसे अक्षांश रेखाओं की संख्या थी, तो कुछ देशांतर रेखाओं की भी संख्या होगी। तो बात करें तो ये जो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजर रही है लाइन, तो यानी कि जैसे एक पार्ट इधर वाला दिख रहा है और इधर क्या कर रहा है, एक पार्ट इधर से दिख रहा है। तो भाई इधर क्या है, सामने वाले फ्रंट पे क्या है, तो इधर दिन होता है तो पीछे वाले में रात होता है। अगर बात करें इसके पूर्वी गोलार्ध में, तो हमेशा ग्लोब पे राइट साइड में ईस्ट होता है और हमेशा लेफ्ट साइड में हमेशा आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। तो यानी कि पूर्वी गोलार्ध दाहिने साइड में और बाएं साइड में 0 डिग्री जो आपकी विश्व की समय मानक थी, उस लाइन से बाएं साइड में हमेशा क्या होता है, तो पश्चिम या वेस्ट होता है। अब इसके देखें तो कितनी लाइनें हैं जो पूर्वी गोलार्ध में खींची गई है और कितनी लाइनें पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई है। तो इस लाइन के 0 डिग्री वाले के राइट साइड में 180 लाइनें, 180 रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में खींची जाती है और 180 रेखाएं क्या है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। अगर देशांतर रेखाओं की बात करें तो 180 पूरब की और 180 पश्चिम की, जब दोनों को मिला देते हैं तो इसकी संख्या टोटल कितनी हो जाती है, 360। अब ये रही बात कि ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इसको तो विश्व की समय मानक कहते हैं, लेकिन ये पीछे वाली भी तो लाइन एक बन रही है, तो इसको क्या कहते हैं भाई, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। कई बार आपसे पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर को आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं और 0 डिग्री देशांतर को विश्व की समय मानक रेखा के नाम से जानते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पे समय की गणना जो होती है वो कहाँ से, तो यहीं से स्टार्ट की जाती है 0 डिग्री देशांतर से। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर जो दूरी होती है वो क्या होती है, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है। ये दूरी एग्जैक्ट सिर्फ इक्वेटर के ही पास होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी दूरी क्या होती है, तो घटती जाती है। बात करें कि क्या कहते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको
गोर के नाम से आप जानते हैं। पृथ्वी आपकी क्या करती है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से मूव करती हुई 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय कितना लेती है, तो 4 मिनट का समय लेती है। जब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है, तो प्रत्येक जो हमारा देशांतरी अंतराल होता है वो 15 डिग्री का होता है। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगा, तो 15 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, तो 60 मिनट का समय लगेगा। और वैसे ही हमने बताया भाई कि पूर्वी गोलार्ध में कितनी होती है रेखाएं, 180। तो 180 को पार करने में कितना लगेगा, तो 12 घंटा। और पश्चिमी गोलार्ध में कितनी, 180, तो इसको भी पार करने में कितना लगेगा, 12 घंटा। यानी 12 घंटा इधर पूर्व गोलार्ध में और 12 घंटा पश्चिमी गोलार्ध में। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितनी रेखाएं हो गई, 360। और 360 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को समय कितना लगेगा, तो 24 घंटा का समय लगता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय जोन में बांटा गया है, तो समय जोन कितना होगा आपका भाई, तो 12 पूर्वी गोलार्ध वाले और 12 पश्चिमी गोलार्ध वाले, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, 24 समय जोन हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक समय जोन दुनिया के किस देश में पड़ता है, तो सबसे अधिक समय जोन की बात करें तो वो रशिया में पड़ता है। लगभग 11 समय जोन है वो रूस में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई भारत की समय मानक क्या है, तो अगर बात करें तो भारत का पश्चिमी छोर या पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है, तो गौरमोता, यानी गुजरात की एक जगह है गौरमोता। और भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किविथु है। अगर एक व्यक्ति किविथु से यानी अरुणाचल प्रदेश से चलता है और एक व्यक्ति गुजरात के गौरमोता से चलता है और दोनों आते हैं कहाँ पे भाई बीच में, तो एग्जैक्ट उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी की एक जगह है जहाँ पे क्या होता है, तो दोनों की समय सेम लगती है। और वो देशांतर कौन सा होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का समय मानक देशांतर या समय मानक देशांतर के नाम से उसको जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का जो समय मानक है या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे आप खड़े हैं, तो ये जो 0 डिग्री या विश्व की समय मानक रेखा थी या ग्रीनविच लाइन थी, इससे आगे होगा या पीछे होगा। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पे सूर्योदय किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। जब पृथ्वी पे सूर्योदय पूर्वी गोलार्ध में हो रहा है, पूर्व साइड में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक हिस्से में क्या प्रकाश है तो दूसरे हिस्से में क्या होगा, अंधेरा होगा, रात होगी। अब जब यही हिस्सा क्या होगा कि आगे बढ़ेगा तो फिर इधर वाला क्या हो जाएगा, पीछे आएगा। तो आज ही वाला दिन कल क्या होगा, इधर होगा। जैसे बात करें तो अमेरिका में अभी क्या है, तो अभी भारत में दिन है तो अमेरिका में रात होगी। अगर अमेरिका में रात होगी तो भारत में दिन होगा। रीजन तो अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में है और भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो हमेशा क्या होती है कि जो 180 डिग्री या जो भी व्यक्ति इधर पूर्वी गोलार्ध में होता है, ये ग्रीनविच से हमेशा आगे होता है, और पश्चिमी गोलार्ध वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, तो हमेशा पीछे होता है। तो अगर आप किसी भी देशांतर पे खड़े हैं और पूर्वी गोलार्ध में चल रहे हैं तो हमेशा समय क्या होती है, प्लस होती है। तो बात करें कि आप 82.5 डिग्री भारत में खड़े हैं, भारत की समय मानक ग्रीनविच से, ये तो स्पष्ट है कि आगे होगी, लेकिन कितना आगे होगी, तो उसको आप सीधा क्या कर दीजिए कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, 15 डिग्री को पार करने में 60 मिनट। तो 82.5 को सीधे क्या कर दीजिए, 15 से डिवाइड कर दीजिए और देखिए जितना घंटा आता है उतना निकाल लीजिए। तो शायद आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 5.5 घंटा। अगर 82.5 डिग्री को क्या करेंगे कि आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 घंटा। तो कई बार आपका आंसर हो जाता है कि विश्व के समय मानक से या ग्रीनविच से या मध्याह्न से भारत की समय मानक रेखा जो है वो क्या है, 5.5 घंटा आगे है। ये गुजरती कहाँ से है, तो इलाहाबाद के नैनी से सोनभद्र वाले एरिया में जब नीचे आएंगे तो वहीं मिर्जापुर होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए भारत के 5 राज्यों से क्या होती है, तो भारत की समय मानक रेखा जो है वो गुजरती है। तो केवल वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भारत की समय मानक, अगर कोई व्यक्ति पूर्वी गोलार्ध से, अब ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 वाली लाइन दिख रही है, तो 180 वाली लाइन पे अगर कोई व्यक्ति इधर पूरब से आते हुए 180 डिग्री क्रॉस करता है और कोई व्यक्ति जो है, एक नाविक जो है पश्चिम से आते हुए 180 डिग्री को क्रॉस करता है, तो इस लाइन पे पूर्वी गोलार्ध से आने वाला व्यक्ति एक दिन अपना समय घटा देगा और पश्चिमी गोलार्ध से आने वाला व्यक्ति इस छोर पे एक दिन अपना समय जोड़ लेगा। इस प्रकार दोनों की समय क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके इक्वल हो जाएगी। तो किन रेखाओं के द्वारा समय की गणना होती है, ये आपका स्पष्ट हो गया होगा, या ये भी पॉइंट आपका स्पष्ट हो गया होगा कि आपके घड़ी में जो मिनट है वो 60 मिनट का ही क्यों है, या ये आपका 60 सेकंड का ही क्यों है, या फिर आपका जो घंटा है ये 60 मिनट का ही क्यों होता है, अधिक भी हो सकता था, या फिर आपका जो दिन है ये लगभग में आप जो है 24 घंटा में ही मानते हैं, एक दिन में कितना, तो 24 घंटा लगभग मानते हैं, एग्जैक्ट वाला तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। तो आप 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात ही क्यों मानते हैं, ये भी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।